अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जनाब शैल मैक्रोनी। और इसके लिए ना ये जो कल मैंने बनाया था ना तंदूरी बटर चिकन, और मैंने आपके साथ रेसिपी भी शेयर की थी, तो मैंने कहा ये चिकन बचा हुआ चले यही डाल के ना तो मैं बना लेती हूँ ताकि वेस्ट ना हो। तो इसके लिए मैंने पानी यहाँ पे रखा हुआ है, साथ में नमक और ऑयल डाल दिया था। और ये शेल मैक्रोनी जो मैं लेकर आई थी, ये छोटा ही पैकेट था, इसके अंदर ज्यादा नहीं थी, मैंने ये रख दिया। और फिर जो चिकन तंदूरी चिकन जो बचा हुआ था, दरअसल हम लोगों ने जो बोन्स के साथ वाला था ना वो खा लिया था और बोनलेस पड़ा हुआ था, तो मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस करके ना पकने के लिए रख दिया था। थोड़ा सा छींटा लगाया था क्योंकि फ्रिज में पड़ा हुआ था। साथ में टमाटो पेस्ट और लहसुन अदरक थोड़ा सा डाल दिया। तो बस इसको भून लूंगी। थोड़ा सा ऑयली, थोड़ा सा पानी इसलिए मैंने डाला था कि थोड़ा सा ना सॉफ्ट हो जाए। साथ में सोया सॉस सिरका वगैरह डाल दिया, जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं मैक्रोनी बनाने के। वैसे तो काफी दफा मैंने आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, तो मैंने कहा फिर शेयर कर देती हूँ। फिर थोड़ा सा काली मिर्च नमक वगैरह डाल दिया था क्योंकि ये अबीहा की ना फेवरेट मैक्रोनी है, तो बहुत शौक से खाती है और मुझे भी बहुत पसंद है। और जब चिकन थोड़ा सा हो गया था, मसाले वगैरह भुन गए थे टमाटरों के साथ, फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च डाली थी। गाजर और बंद गोभी मैंने नहीं डाली, बस शिमला ही डाली थी क्योंकि अबीहा ज्यादा वेजिटेबल्स कुक वाली ना खाती नहीं है इतने शौक से। तो बस ये शिमला ही एंड पे डाल दी थी। और उसके बाद में मैंने बॉयल की हुई जो मैक्रोनी थी ना वो डाल दी। बस इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये बहुत अच्छी मजे की बन गई थी। यही तरीका होता है मैक्रोनी बनाने का, बिल्कुल सिंपल और आसान सा तरीका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो ये बहुत अच्छी और मजे की बनी थी। शिमला इसमें साफ नजर आ रही थी क्योंकि शिमला को ज्यादा कुक नहीं करना होता। खैर, तो उसके बाद यहाँ में मैंने दाल रखी हुई है पकने के लिए। सारे मसाले डाल के, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी हुई लाल मिर्च, हल्दी, प्याज, टमाटर, लहसुन अदरक, ये सब कुछ डाल के ना दाल को मैं रख देती हूँ पकने के लिए। उसको तकरीबन पौना घंटा उसको पकाए ना, 1 घंटा, तो वो अच्छे से ना मिक्स भी हो जाती है और मजे की भी बहुत ज्यादा बनती है। तो मेरा यही तरीका होता है दाल शाल बनाने का। खैर, तो अभी अभी यहाँ रोटी मांग रही थी यहाँ पे छुरी, उसकी भी ना तबीयत खराब हुई हुई है और मेरी भी। मेरी आवाज से भी आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरी आवाज सही नहीं आ रही। मुझे भी फ्लू बुखार और तबीयत काफी खराब रही है। तो बस चुटकी बजा बजा के ना तो इतने मैं बना ली सी चूरी अभी यहाँ वास्ते। आप लोगों ने मेरी पंजाबी बड़ा पसंद करते हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी थोड़ी पंजाबी टच भी दे दिया करूंगी अपने चैनल पे, अपने व्लॉग में। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-बहुत शुक्रिया। तो ਇੱਥੇ मैं रखा हुआ है तड़का दाल ਨੂੰ लाने वास्ते। तो इसके अंदर मैंने डाल दिया था लहसुन, जीरा और ये कुटी हुई लाल मिर्च, सॉरी जो साबुत लाल मिर्च होती है ना वो मैंने डाल दी थी। और साथ में लहसुन को ब्राउन कर लिया था। और ये देखिए दाल कितनी अच्छे से मिक्स हो गई। तो यहाँ पे हरा धनिया हरी मिर्चें नहीं थी, तो मैंने एंड पे ना कसूरी मेथी डाल दी तड़के के साथ ही। और खैर दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है मावा बना रही थी आज मैं, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो क्योंकि दूध ना काफी बच गया था, 2 दिन का ना इकट्ठा हुआ पड़ा था, 2-2.5 किलो दूध था। तो मैंने कहा इसका क्या करूंगी, चले बना लेती हूँ। और साथ में मैंने चाय बनाई, जोशांदा पिया क्योंकि मुझे फ्लू हुआ था ना 2-3 दिन से। तो उसके लिए फिर मैंने ये जोशांदा आज मैंने पिया है। चाय में डाल के पीने से ना इससे काफी रिलीफ मिलता है, आपकी तबीयत सेट वेट रहती है। और दूसरी सैड न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि अरशद शरीफ के साथ जो भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं 1-2 दिन काफ़ी अपसेट रही हूँ, तबीयत भी एक ख़राब थी और ऊपर से ये सैड न्यूज़ सुनी। तो आप सबसे दरख्वास्त है उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। बहुत सैड न्यूज़ है हम सब के लिए। बस होता है, बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। मज़ीद इसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। बहुत अच्छा सहाफ़ी था, एक बहुत बड़ा जर्नलिस्ट था, तो अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, आमीन। ख़ैर, तो तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो इसलिए मैंने अबीहा के लिए यहाँ पे स्लाइस मीठे बना लिए थे। और साथ में मैंने जोशांदा पिया और अबीहा कह रही थी मैंने मीठे स्लाइस खाने हैं। और साथ-साथ मशीन भी लगाई हुई थी। मेरे भाई-भाभी और सिस्टर जो है ना वो काफ़ी मुझे फ़ोर्स कर रहे थे कि ना तबीयत ठीक नहीं है तो हमारी तरफ आ के ना 2-4 दिन रह लो ताकि तबीयत सेट हो जाए, क्योंकि घर में उनको पता मैं रहती हूँ ना, घर के काम-शाम भी मुझे करने होते हैं, तो फिर तबीयत भी मेरी ख़राब हो जाती है। थकावट हो जाती है, रेस्ट नहीं मिलता, तो इस वज़ह से वो कह रहे थे कि चलो 2-4 दिन रह लोगी तो रेस्ट मिल जाएगा। तो मैंने कहा चलें ठीक है, आप लोग इतना फ़ोर्स कर रहे हैं तो मैं बना लूँगी प्रोग्राम। तो फिर मैंने कहा जाने से पहले हस्बैंड के लिए खाना वगैरह बना देती हूँ, तो उनके लिए फिर मैंने दाल बनाई और साथ में ये मैंने कोफ्ते का सालन बचा हुआ था ना, कोफ्ते रह गए थे, ग्रेवी तो खत्म हो गई थी अंदर से। तो मैंने कोफ्तों को कट करके ना, तो मैंने कहा चले कोफ्ता पुलाव बना देती हूँ उनके लिए। तो ये कोफ्ते जो बचे हुए लेफ्ट ओवर चीज़ें, क्योंकि मैंने कभी भी वेस्ट नहीं की, मैं उनका ना रीयूज़ कर लेती हूँ, दोबारा से यूज़ करके कुछ ना कुछ बना लेती हूँ। तो फिर मैंने कहा चलें कोफ्ता पुलाव इतना अच्छा और मज़े का लाइट सा ना ये मैंने बना लिया था यहाँ पे।
तो अभी मैंने अभी हाँ, अभी दरअसल आज ना बहुत ज़्यादा कह रही थी कि हमें मुझे ना आउटिंग के लिए लेके जाएँ और साथ में फिर भाई-भाभी की तरफ भी जाना था, तो हमने कहा चले पहले अबीहा को आउटिंग के लिए ले जाते हैं और मैंने कहा मैं सुबह फिर आप लोगों की तरफ आ जाऊँगी, आज अबीहा को आउटिंग करवा देते हैं क्योंकि आउटिंग जो होती है ना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होती है, हेल्दी रहने के लिए, सेहत के लिए भी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ना आउटिंग से स्ट्रेस भी रिलीफ़ होता है, अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं या माइग्रेन है ना, जैसे कि मुझे माइग्रेन रहता है ना, तो मैं मोटिवेशनल स्पीकर जो होता है ना उनको भी मैं सुनती हूँ। कासिम अली शाह मेरे फेवरेट हैं। इसके अलावा एक और डॉक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल, वो भी मेरे फेवरेट हैं। मैं उनको बहुत सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो बताते हैं कि स्ट्रेस जो होता है ना, अगर आप नेचर को एक्सप्लोर करते हैं ना, नेचर के साथ अपना रिलेशन बना लेते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस जो है ना वो खुद ही कम होने लग जाता है। एक्चुअली मुझे ना डिप्रेशन हो गया था बल्कि अभी भी है और मुझे माइग्रेन का मसला रहने लग गया। ये सारा इस वजह से हुआ, ये काम के बर्डन की वजह से, यूट्यूब की वजह से। तो ये इंशाल्लाह मैं ना डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि मुझे डिप्रेशन कैसे हुआ था और क्या-क्या रीज़न्स थी। तो फिर मैंने सोचा कि स्ट्रेस दूर करने के लिए ना मुझे आउटिंग करनी चाहिए, स्ट्रेस अपना रिलीफ़ करना चाहिए, इधर-उधर जाना-आना चाहिए। तो मैंने कहा चले मैं ना भाई की तरफ रहने के लिए जाती हूँ, हो सकता है मेरा स्ट्रेस भी कम हो जाएगा इससे। क्योंकि जब हम वॉक करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं या फिर लोगों से मिलते-जुलते हैं, तो हमारा जो ज़हन होता है ना वो दूसरी तरफ लगता है, तो हमारा स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है। तो इंशाल्लाह आहिस्ता-आहिस्ता कम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर अबीहा कह रही थी कि मैंने ना जो डियर्स है ना उनको पॉपकॉर्न खिलाना है, तो फिर बाबा ने इसके पॉपकॉर्न लेकर दिए। तो यहाँ पे खिला रही थी, ये हिरन रखी हुई है ना इन्होंने पार्क में, तो एक को दिए ना तो बहुत सारी यहाँ पे इकट्ठी हो गई थी और वो अबीहा अबीहा बेचारी सबको खिला रही थी। तो इनको हिरन को ना ये बहुत ज़्यादा पसंद है पॉपकॉर्न, तो दूसरी भी यहाँ पे ना चल के आना शुरू हो गई कि यहाँ पे पता नहीं क्या खाया जा रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा इकट्ठी होती, इतनी एक्साइटेड हो रही थी ना अबीहा भी, और मुझे भी बड़ा अच्छा लग रहा था देख के कि बच्चे कितना शौक होता है ना बच्चों को एनिमल्स के साथ देखने का, खेलने का। फिर उसके बाद इसको फिर झूले हम लोगों ने दिलाए, ये कप वाले झूले ना इसके फेवरेट होते हैं। तो इसको यहाँ पे ले आए थे। तो इस दफ़ा कह रही थी मम्मा-पापा भी साथ बैठेंगे, तो फिर हम लोगों ने वो दिलाए। फिर बस रात का टाइम हो गया था इसलिए मैंने भी ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि फिर अंधेरा आने लग जाता है वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे फिर हम लोग वापसी पे अबीहा के बाबा कह रहे थे कि चलो कुछ खा पी लेते हैं। तो अबीहा ने फ्राइज़ खाए थे और हम लोगों ने वैसे फ़ास्ट फूड हम लोग कम ही खाते हैं, तो लेकिन हम लोगों ने फिर मैंने कहा चले ज़िंगर खा लेते हैं आज बड़े अरसे के बाद। वैसे तो तबीयत ख़राब थी लेकिन फिर भी खा ही लिया। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह सुबह जा रही हूँ मैं भाई की तरफ, फिर नेक्स्ट व्लॉग ना वहाँ से आप लोगों के साथ मज़े-मज़े के शेयर करूँगी और भाभियों से रेसिपीज़ भी पूछूँगी और भी मज़े के इंटरेस्टिंग व्लॉग आएँगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।